एपिसोड 263 ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है कि मैं सबसे पहले एपिसोड अपलोड करता हूं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। प्लीज सपोर्ट करो। और हाँ, एज कोई न्यू स्टोरी रिबर्थ वाली टू बता डू अपलोड कर दूंगा। धीरे धीरे 2 से 3 इंच का 2 छोटा छोटा डॉट दिखाई दिया। ईशानी की होने पर स्माइल आ गई। वहीं मोक्ष को समझ ही नहीं आ रहा था उसका बच्चा कहाँ है। डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? मोक्ष ने कंफ्यूजन से पूछा। तो डॉक्टर स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर राजवंश, दोनों डॉट दिखाई दे रहा है, वो दोनों बच्चे हैं। कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस राजवंश, आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। ईशानी को तो देखते ही पता चल गया था वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। अब आगे? वहीं मोक्ष तो डे से सुन हो गया था। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो बार बार मशीन की तरफ देख रहा था जहां 2 छोटे छोटे डॉट 2-3 इंच का दिखाई दे रहा था। मोक्ष की आंखों में बहुत सारे इमोशन आ गए। उसे मन ही मन एक अलग ही फीलिंग और खुशी हो रही थी। वो बस अपने बच्चे को जल्द से जल्द महसूस करना चाहता था। ईशानी की प्रेगनेंसी को 2.5 महीना हो गया था। मोक्ष ने ईशानी को देखा जो प्यार से मशीन की तरफ ही देख रही थी। पर आज पता नहीं क्यों उसे अपने बच्चों से इतनी जलन नहीं हो रही थी। डॉक्टर रिपोर्ट तैयार करने दूसरी तरफ चली गई। इस रूम में सब कुछ मौजूद था क्योंकि ये पूरा फ्लो सिर्फ राजवंश फैमिली के लिए ही था। मोक्ष अपने बच्चों को और देखना चाहता था, पर इतनी देर मशीन की वजह से कहीं उसकी बीवी की पेट में दर्द ना हो, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मोक्ष ईशानी की पेट को प्यार से देख रहा था। उसने ईशानी की पेट को आराम से टिश्यू से साफ किया और उसकी पेट पर हाथ रख के बोला, प्रिंसेस डैड आप दोनों का इंतजार करेंगे। हब्बी, ईशानी की आवाज से मोक्ष ने ईशानी को प्यार से देखा, पर ईशानी उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रही थी। क्या हुआ बेबी डॉल? मोक्ष ने उसकी पेट को सहलाते हुए पूछा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दोनों बेटी होंगे? प्रिंस भी तो हो सकते हैं ना? उसकी बात सुनकर मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी बीवी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। वो क्या कहे कि उसे अभी से ही आपने होने वाले बेटे से जलन हो रही है, पर उसे सच में ऐसा लग रहा था कि उसे प्रिंसेस होगी। हाँ बेटर है, ऐसे भी मुझे तो मेरे बेटे या बेटी दोनों से ही प्यार है और आपको भी यही होना चाहिए। हाँ बीबी, मोक्ष ने झूठी स्माइल करते हुए कहा। भला उसे आपने बच्चों से क्यों प्यार नहीं होगा? कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बोली, मिस्टर राजवंश, जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। मिसेस राजवंश और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर, हमारे बच्चे अभी इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं? क्या आप श्योर हैं कि हमारे बच्चे ठीक से ग्रो कर रहे हैं? मोक्ष को वो दोनों डॉट जैसा बच्चे बहुत छोटे लग रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी हंसने लगी। डॉक्टर लक्ष्मी मोक्ष को रिलैक्स कराते हुए बोली, आप रिलैक्स रहिए मिस्टर राजवंश, ये नॉर्मल है। मिसेस राजवंश को अच्छे से पता है और अभी सभी बच्चे इतने ही छोटे होते हैं। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने ईशानी को देखा तो ईशानी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उसे मोक्ष की हालत देखकर हंसी आ रही थी। वहीं बाहर पूरा फैमिली वेट कर रहा था। तभी डॉक्टर रूम से बाहर आए। डॉक्टर को देखकर सब उसके पास चले गए। अब तक ईशानी और मोक्ष रूम से बाहर नहीं आए थे। ईशानी रिपोर्ट को स्टडी कर रही थी क्योंकि उससे अच्छा कोई भी उसकी हेल्थ को नहीं जान सकता था। मोक्ष उसके पास बैठकर अपनी बीवी को देख रहा था। सभी घरवाले डॉक्टर के पास चले गए। कल्पना जी और कनक जी सबसे ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर लक्ष्मी, हमारी बच्ची कैसी है और बच्चा हेल्थी तो है ना? कनक जी ने तुरंत पूछा। वो लेडी डॉक्टर जो लगभग 50 साल की थी और 25 सालों से इस हॉस्पिटल में थी, उन्होंने ही कल्पना जी की भी डिलीवरी करवाई थी, जब दक्ष और नव्या दोनों की ही डिलीवरी के टाइम, इसलिए उन्हें सब जानते थे। लक्ष्मी जी हंसते हुए बोली, मिसेस राजवंश आप चिंता मत कीजिए, माँ और बच्चे दोनों ही हेल्थी है। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप दो बच्चों की पर दादी बनने वाली है। उनकी बात सुनकर कनक जी कंफ्यूज हो गई। कल्पना जी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपकी डॉक्टर लक्ष्मी? मोम दो बच्चों की पर दादी बनने वाली है? हमारे घर में और कौन है को प्रेग्नेंट है? कनक जी और कल्पना जी की नजर दक्ष पर चली गई। वो दोनों उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोले, कहीं तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया? उन दोनों को लग रहा था दक्ष ने शायद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया है, जिस बारे में यूज नहीं पर डॉक्टर लक्ष्मी को पता है। दादी माँ, मोम आप दोनों मुझ पर कैसे शक कर सकती हो? क्या मैं आपको ऐसा इंसान लगता हूँ जो शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दूंगा? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? फिर मायूसी से बोला, मेरी तो अभी तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं तो अभी तक वर्जिन हूँ। मेरा भला बच्चा कहाँ से आ सकता है? मुझे तो भाभी जैसी प्यारी लड़की चाहिए, इसलिए मैं किसी को गर्लफ्रेंड ही नहीं बना रहा हूँ। पता नहीं कब मुझे ऐसी कोई लड़की मिलेगी। नव्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, दादी माँ, मोम आप बेकार में ही दक्ष भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। आज तक एक सिंगल लड़की भी उनसे नहीं पटी, तो वो प्रेग्नेंट क्या करेंगे? वहीं दादाजी और अखिलेश जी तो आपनी बीवी की बात सुनकर हैरान थे।
सच में दोनों को ही आपने इस बेटे पर कोई भरोसा नहीं था। वहीं डॉक्टर लक्ष्मी तो हैरानी से सबको देख रही थी, ये लोग उसकी बातों को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, उसे अपनी बातें पूरा भी नहीं करने दे रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मी उन सब की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए बोली, देखिए आप मेरी बातों को गलत समझ रही है। मेरी कहना का मतलब वो नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि मिसेस राजवंश ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है, ना कि किसी और के बारे में बात कर रही थी। एक ही सांस में ये सब बोलने के बाद जाकर डॉक्टर लक्ष्मी रोकी। वहीं डॉक्टर लक्ष्मी की बात सुनकर सब हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से डॉक्टर लक्ष्मी को देख रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मी, क्या आप सच कह रही हैं? क्या सच में ईशानी ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है? कनक जी जल्दी से उसकी हाथ पकड़कर खुशी से पूछा। हाँ मिसेस राजवंश, और दोनों बच्चे और ना बिल्कुल हेल्थी है। डॉक्टर लक्ष्मी उनकी खुशी समझ रही थी। ये सच है? मतलब अब मैं एक नहीं दो बच्चों की दादी एक साथ बनने जा रही हूँ, कल्पना जी खुशी से बोली। डॉक्टर लक्ष्मी वहां से चले गए तो सब खुशी से झूमने लगे। आज तो कनक जी और नरेंद्र जी को अपनी बूढ़ी हड्डियों की भी परवाह नहीं थी। उन दोनों का तो मन कर रहा था वो डांस करे। अखिलेश जी और कल्पना जी भी बहुत खुश थे। आखिरकार वो दो बच्चों की दादा दादी जो बनने वाले थे। दक्ष और नव्या ने खुशी से एक दूसरे को हग कर लिया। वाओ, मतलब मैं दो दो बच्चों की बुआ बनने वाली हूँ, वो भी एक साथ। ये कितना मजेदार होगा। दक्ष भी बोला, इसका मतलब हमारे घर में एक नहीं अब दो दो मेहमान आने वाले हैं। दोनों खुशी से उछलने लगे। कहाँ वो सब ये सोचकर डर रहे थे कि मोक्ष शादी भी करेगा या नहीं। अब देखो ईशानी की उनकी जिंदगी में आते ही कैसे सब कुछ बदल गया। अब मोक्ष ने शादी भी कर लिया था और अब दो बच्चों का बाप बनने वाला था। वो सब खुशी से रूम के अंदर चले गए। अंदर मोक्ष ईशानी की माथे को किस कर रहा था। डोर ओपन होने की आवाज से दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। अपनी पूरी फैमिली को देखकर मोक्ष ने सिर हिला दिया। सबने मोक्ष को इग्नोर कर दिया और सब एक साथ ईशानी की तरफ भागे। कल्पना जी ने ईशानी को प्यार से गले लगा लिया। फिर उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने तो हमें आज तक की सबसे बड़ी खुशी दिया है। इस खुशी को मैं संभाल कर रखूंगी। इतना कहकर उन्होंने ईशानी की माथे को प्यार छुआ। तभी दादी माँ आगे आकर ईशानी की गाल पर प्यार ऐसे हाथ फेरते हुए बोली, आज से तुम्हें और भी ज्यादा अपनी ध्यान रखना होगा। हम सब है ना, खास करके भाई तो है वो हम सबसे भी ज्यादा भाभी की ध्यान रखते हैं। नव्या ने ईशानी को साइड करते हुए कहा। हाँ यही तो एक राहत है, वरना मुझे तो इस लड़के पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, कल्पना जी ने मोक्ष को देखते हुए कहा। मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसके घरवाले उसे सिखा नहीं सकते हैं, वो तो इंटरनेट से सब कुछ सीख चुका है। और अगर वो अपनी बीवी के साथ अकेला रहा तो भी वो अपनी बीवी का अकेला ख्याल रख सकता है, उसे किसी की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। ईशानी ने नव्या की सिर पर प्यार से हाथ फेरा। वारे नरेंद्र जी और अखिलेश जी भी बोले, हाँ हम सब हमारी बच्ची की ध्यान रखेंगे। मोक्ष उन सबको अपनी बीवी से दूर कर देना चाहता था, उसे सबका ऐसे उसकी बीवी से चिपकना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चाहे वो उसके आपने ही क्यों ना हो, फिर भी उसे अपनी बीवी के आसपास कोई भी बर्दाश्त नहीं था। वो जल्दी से सबको ईशानी से दूर करने के लिए गुस्से से बोला, हटिए आप सब, मेरी बीवी से दूर रहिए, उसे दर्द होगा। आप सब उसे ऐसे घेर कर खड़े मत हो जाए, बीवी को प्रॉब्लम होगी। प्रेगनेंसी में हमेशा फ्रेश एयर की जरूरत होती है, इतने जोर से गले लगाने से उसे हर्ट होगा। इतना कहकर मोक्ष ने दक्ष और नव्या को ईशानी से दूर कर दिया और खुद ही उसके पास ऐसे बैठ गया जैसे कोई और बैठ ही ना पाए। सब हैरानी से मोक्ष को देख रहे थे। कल्पना जी बोली, तुम चुप रहो नालायक, तुम हमें मत सिखाओ। मैं तुम्हारी मोम हूं, तुम नहीं। मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया है, मुझे पता है प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मोक्ष तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मोक्ष को इन सबका बहुत एक्सपीरियंस हो। तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे ज्ञान किसने दिया नालायक? दादी माँ ने हैरानी से कहा। किसी की ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो ऑफकोर्स मुझे ये सब पता होना चाहिए। हब्बी दादी माँ और मोम सही है, प्रेगनेंसी में किसी को गले लगने से भला क्या प्रॉब्लम होगी, और फ्रेश एयर से इसका क्या लेना देना है? ईशानी हंसते हुए बोली। उसे पता था कि ये अजीब बातें मोक्ष ने जरूर किसी मैगजीन से या वेबसाइट से ही पढ़ा होगा। ये तो जानबूझकर हमारी बच्ची को हमसे दूर कर देना चाहता है, पता नहीं कैसा पोता है ये, कनक जी ने गुस्से से कहा। आप सबका अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, अब सब घर चलिए। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया। अब वो और कुछ नहीं सुनना चाहता था, वरना उसके घरवाले ही एक दिन उसकी बीवी को उसके खिलाफ भड़का देंगे। मोक्ष जाते हुए दक्ष को ऑर्डर देते हुए बोला, सभी रिपोर्ट्स लेकर आओ। उसके रूम से जाते ही सब हंसने लगे। वो सब मोक्ष का ये साइड देखकर हंस रहे थे। दक्ष ने रिपोर्ट्स को ले लिया और सब मोक्ष और ईशानी के पीछे पीछे विला के लिए निकल गए। कनक जी ड्राइवर को जल्दी चलने को बोल रही थी। उन्हें मोक्ष से पहले घर पहुंचना था। थोड़ी देर में उनकी कार राजवंश विला में पहुंच गई। मोक्ष का कार अब तक नहीं आया था। सब घर में चले गए। थोड़ी देर बाद मोक्ष का कार विला के अंदर आया। ईशानी मोक्ष को अपनी आंखें छोटी किए देख रही थी। मोक्ष ने ड्राइवर को स्लो स्पीड में चलाने के लिए बोला।
उसे डर था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो ज्यादा स्पीड में कार होने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पर कार इतने स्लो चल रहा था कि ईशानी को लग रहा था इस कार से साइकिल भी जोर से चलता होगा। 20 मिनट का रास्ता पर पहुंचने में 1 घंटा लग गया था। मोक्ष कार से बाहर निकला और ईशानी की तरफ का डोर ओपन कर दिया और उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा। ईशानी ने बस सिर हिला दिया। वो अपने हब्बी को कुछ भी नहीं कह सकती थी। जैसे ही वो दोनों मेन डोर के पास पहुंचे, कल्पना जी ने उन्हें रोक दिया। अब क्या हुआ मोम, क्या आप चाहती हैं हम दोनों यहीं खड़े रहे? मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, अभी उसे रेस्ट करने की जरूरत है, मोक्ष चिढ़ते हुए बोला। कल्पना जी भी चिढ़ते हुए गुस्से बोली, तुम चुप रहो और ऐसे ही कुछ देर खड़े रहो। मेरी बच्ची को गोद में उठाकर खड़े होने से तुम्हारे पैर नहीं टूट जाएंगे। अगर टूट भी जाए तो फिर भी ऐसे ही खड़े रहो। समझ में आ गई बात? तभी दादी माँ हाथ में 5 कपूर लेकर आई और ईशानी की चारों ओर घुमाने लगी। ये देखकर मोक्ष ने अजीब चेहरा बना लिया। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। अगला एपिसोड जल्दी से अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।